हरे कृष्ण। तो हम सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 30। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितः कल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। शब्दार्थ: सर्वे सभी, अपि ऊपर से भिन्न होकर भी, एते ये, यज्ञविदः यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित, यज्ञ शब्द यज्ञ करने के कारण शुद्ध हुआ, कल्मषः पापों से, यज्ञ शिष्टा ऐसे यज्ञ करने के फल का, अमृत भुजा ऐसा अमृत चखने वाले, यान्ति जाते हैं, परम ब्रह्म पर ब्रह्म, सनातनम नित्य आकाश को। हम श्लोक का अनुवाद एक बार पढ़ते हैं। तो ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य: जगत श्रील प्रभुपाद के द्वारा विभिन्न प्रकार के यज्ञों तथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वे है इंद्रियों का निग्रह। और यहाँ पे जो प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों, हमने जैसे पहले पीछे भी पढ़ा है, कितने प्रकार की, कोई हठ योग कर रहा है ना, कोई जो है अष्टांग योग कर रहा है, या कोई भी जो है, अब हमने पिछले श्लोक में जैसे हमने पढ़ा था ना, कि जो लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते हैं ना, प्राणायाम ना, अपने अपान में प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, कितना कष्ट वो करते हैं ना, कि कैसे वो योग कर रहे हैं कि अपने प्राण को अपान ना, अपने प्राण को, जो ऊपर की जो वायु है उसको, प्राण को उनको रोक लेते हैं, और नीचे से जो वायु उनकी जो अपान वायु है निकलती, उसको भी जो अंदर ही जो उसको रोक लेते हैं ना। तो वो कैसे जो है समाधि में रहते हैं ना। और बहुत से योगी हैं जो कम भोजन करके है ना, अपने प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। इतना सुंदर जो नई श्लोक है। और आज के जो है श्लोक में प्रभुपाद बता रहे कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों ना, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ न कि उपयुक्त व्याख्या से, यानी कि जो व्याख्या जो अभी पीछे श्लोक में हुई है उनसे ये देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वे है इंद्रियों का निग्रह, न कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। इसका उद्देश्य क्या कि अपनी इंद्रियों को और अपने मन को कंट्रोल में करना। लेकिन अगर हम देखें तो क्या कोई आज के समय में जो है अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में कर पा रहा है ना। जैसे कि कोई अगर उपवास कर रहा है ना, तो उपवास भी कर रहा है, तो उस समय उसको क्या होगा कि मैं जो है, अभी मेरे को भूख लगी है, चलो मेरे को अन्न ही नहीं तो खाना है, चलो मैं फ्रूट पा लेता हूँ। और फ्रूट के ही जो है ना पीछे क्या कभी कुछ बना रहे हैं, जैसे हम अपने मंदिर में देख रहे हैं ना, कितना सारा प्रसाद वहां पे बना हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये अपने आप को भी धोखा दे रहे कि हम जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पा रहे, नहीं होता है इंद्रियों में ऐसे कंट्रोल। लेकिन बहुत से योगी जो है वो इस चीज को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और उनका क्या उद्देश्य है कि अपने मन को और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। और हम जो कर रहे हैं है ना, जैसे कि आज भी है, जैसे महाशिवरात्रि है, बहुत से ऐसे भक्त हैं जो अपने ना शुद्ध मन से जो है भगवान शिव के लिए जो है व्रत करें। लेकिन बहुत से ये हैं कि व्रत करेंगे लेकिन थोड़ा सा समय ऊपर हुआ तो बस उनको हाय प्यास लग रही है ना, भूख लग रही है, अरे मैं कैसे व्रत करूं, क्या खाऊं ना। लेकिन एक औपचारिकता के रूप में हम जो ये उपवास कर पा रहे हैं। और जो है इसमें हमारा क्या भाव होता है कि ये हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमें जो ये हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि अभी इसी जो है
सावन मास में ना कावड़िया आ रहे हैं। मैंने जो है देखा, मैं अभी जो परसों में थोड़ा सा मार्केट गई थी तो वहां पे मैंने देखा कि कावड़िया जो है भक्त, वो इतना बड़ा बड़ा ना गंगा जल, इतना बड़ा बड़ा जो है मटकों के अंदर, इतना बड़ा बड़ा मटकों के अंदर भर के ला रहे हैं कि उनसे जो चला भी नहीं जा रहा ना। वो अपने कंधे को मोड़ के वो जो लोग चल रहे हैं, अपनी कमर को मोड़ के वो लोग चल रहे हैं, कितना वो जो है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे भी मैंने देखा वहां पे कि वो प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वही है, फिर वो बता रहे कि ना भगवान तो ना पीते थे ये धतूरा भांग, तो हम भी जो है इसका नशा कर लेते हैं, कोई नहीं है। तो क्या वो अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल में कर पा रहे हैं? तो वहां भी अगर हम देखते तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कितना प्रयास वो कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, तो हम इसको मेहनत ही समझ सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो अपने मन से, अपनी सच्ची श्रद्धा से जो है कावड़ को लेके आ रहे हैं, चाहे वो थोड़ा जल लेके आए ना, सच्ची श्रद्धा से लेके आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने मन को और अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें। तो हम इसको ऐसे भी समझे कि जैसे हमारी आत्मा है ना, जब भगवत धाम से आई नीचे, भगवत धाम से जब हमारी आत्मा नीचे आई तो इस संसार में जो क्या हुआ, वो बंधन से बंध गई, है ना। और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, क्या हमारे लिए बंधन है। जैसे हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा के ऊपर एक जो सूक्ष्म शरीर का आवरण है, मन बुद्धि अहंकार ना, तो मन बुद्धि अहंकार का जो आवरण है, तो हम इसको ऐसा समझिए हमारी आत्मा के ऊपर ये एक तरह की गंदगी है, इसको हमें साफ करना है ना। तो उसी तरह जो है एक जैसे हमारा शरीर है ना, हम अब जैसे बारिश का मौसम है, अगर कहीं हम फिसले और कीचड़ में गिर गए, कीचड़ में गिरे तो उसको साफ करने के लिए हमें क्या करना होगा ना, साफ पानी से हमें स्नान करना होगा, और साफ पानी से स्नान करना होगा तभी हम जो स्वच्छ हो पाएंगे। उसी तरह हमारी आत्मा है ना, बंधी हुई है इस भौतिक शरीर संसार में। अगर हम आए हैं तो हम बंध गए हैं ना, किस चीज से? हमारी आसक्ति से, है ना। हमारी आसक्ति, हमारा लालच और हमारी ये जो काम वासना, हम इनसे बन चुके हैं ना। कैसे हम जो है इस संसार को, है ना, और इस जो है अपने परिवार में, है ना, कितनी आसक्ति हम जो है दिखा रहे हैं। लेकिन हमें ये आसक्ति जो है छोड़नी पड़ेगी। अगर हमें इस बंधन से छूटा तो हम अपने बंधन को कैसे काट पाएंगे ना, ऐसे ही काट पाएंगे ना। ये जो आसक्ति हमें छोड़ना पड़ेगी ना। इस संसार में हम ना, जैसे कि जो भौतिक संसार है क्या दुखालयम है, अशाश्वतम है, हम इसका मोह करेंगे और बार बार यही सोचेंगे कि हाँ अरे इसमें तो इतना सुख है, यहाँ पे हम भोग पा रहे हैं ना, इस सुख को छोड़ के क्यों जाए। लेकिन अगर हम एक तरीके से देखें तो हम जो ये सुख नहीं पा रहे हैं ना, ये सुख तो है ही नहीं। इस संसार का नाम ही जब दुखालयम है तो हम कहाँ सुख भोग पा रहे हैं यहाँ पे। तो हम कहीं ना कहीं अपनी आसक्ति जो है इस संसार में लगाए बैठे ना। कितना लालच हम करते हैं कि अगर हमारे पास, है ना, एक थोड़ा जो है छोटी गाड़ी है तो हम बड़ी गाड़ी प्राप्त कर ले, बड़ी गाड़ी आई तो उससे ऊपर भी हम जो है BMW प्राप्त कर ले, या उससे भी अच्छा हमारा छोटा मकान है तो हम जो है एक अच्छा सा हमारे पास बंगला हो। कितना लालच जो हम लोग करते। लेकिन हमें लालच जो हमारा ना, मेन हमारा जो लालच है किस प्रकार से होना चाहिए कि हमारी जो भक्ति है ना वो अभी अच्छे से हो नहीं पा रही है ना। हमें जो भगवान की भक्ति कैसे करें हम? हमारे अगर लालच हो और आसक्ति हो तो हमें भगवान से आसक्ति करनी है, ना कि हमें जो है इस भौतिक संसार से, भौतिक चीजों में जो हमें अपनी आसक्ति रखनी। तो हमें जो है प्रयास जितना है बस यही करना चाहिए कि हमें जो है ये जो हमारा बंधन है इस संसार में ये कैसे छूटेगा, कि हमें जो है अपनी आत्मा को जो है, जो ऊपर जो इतनी परत चढ़ी हुई है गंदगी की, तो इसको हम साफ करें और अपने जो है आत्मा को, अपने जो आत्मा का घर है भगवत धाम, उसमें जो है लेकर वापस लौट जाए। तो उसके लिए जैसे
है ना। इसमें बताया है कि अभी हमने पीछे पढ़ा कितने अलग अलग यज्ञ हैं ना, और अलग अलग कितनी क्रियाएं हैं जो है ना, जो है भक्ति या जो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे जब हमारा मन शुद्ध होगा और इंद्रियां हमारी अगर शुद्ध होंगी ना, तो हम जो है अपनी आत्मा को उनके जो है घर पे लेके जा सकते हैं। तो जो लोग मन और इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं ना, लेकिन उनका मन और इंद्रिया जो है संयमित हो नहीं पा रहा ना। भगवान ने भी जैसे वेदों में बताया कि कैसे हम ये कर सकते हैं ना, हमें वेद पढ़ेंगे तो वेदों का तात्पर्य क्या है कि भगवान की भक्ति करना ना, हमें जो है भगवान को ही सब कुछ जो है परम समझना। तो अभी आगे प्रभुपाद जी बता रहे कि इंद्रिय तृप्ति की भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है, अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यहाँ पे बताया कि इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। जो हमारे भौतिक संसार में जो अस्तित्व है, इनका इंद्रिय तृप्ति जो है मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर, कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर और भिन्न धरातल यहाँ पे जैसे भगवान की भक्ति पर स्थित ना हुआ जाए, तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। और जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक जो है नित्य धरातल तक उठ पाना, यानी कि भगवान के धाम तक, हम अपने घर तक लौट पाना संभव नहीं है। तो ये धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। ये धरातल बताया कि भगवान का धाम नित्य आकाश ना, भगवान का धाम नित्य है ना, और ये ब्रह्म आकाश में है ना। भगवान का धाम ब्रह्म है और भगवान स्वयं ब्रह्म है। तो हमें कहा क्या, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम जो है अपने धाम, भगवत धाम, अपने घर जो है वापस लौट सके। उसके लिए हमें इतना योग, इतने हठ योग या इतना जितना हमने पीछे पढ़ा, इतने योग करने से हम जो है क्या ही पा सकेंगे, है ना। कितना ही भी योग करो, हम योग में ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा किसी को मिल जाएगा कि सिद्धि मिल जाएगी, या बहुत सारे योग की भगवान की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हम जो है डायरेक्ट भगवान से जो है कनेक्ट उन योग से नहीं हो पाते। तो हमें भगवान से जो है डायरेक्ट अगर कनेक्ट होना है तो हमें जो है भक्ति करना पड़ेगा, और भक्ति हमारा जो है मूल कारण है। तो जैसे कि एक बार मैं थोड़ा सा इसमें छोटी सी एक कथा का वर्णन करना चाहूंगी कि एक बार एक भक्त था, उसने खूब योग किया ना, खूब सालों तक जो उसने योग किया, और योग इतना किया कि उसने कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली। तो एक बार जो वो नदी के तट पर खड़ा है, तो उसके पास एक और जो है भगवान का भक्त वहां पे खड़ा है। तो उससे वो बोल रहा है कि देखो, मैंने तो ना इतने साल तपस्या की और मैंने तो इतनी सिद्धि पा ली है, देखो मैं आपको कुछ करके दिखा सकता हूँ। तो उनकी क्या करके दिखा सकते हो आपने? देखो, मैंने इतनी तपस्या की है कि मैंने नहीं तो जल पिया, ना खाना पीना अन्न सब छोड़ा, मैंने बिल्कुल ऐसे मैं जो है योग में बैठ गया, मैंने इतनी सिद्धि प्राप्त की है। तो दूसरा भक्त बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, बताइए। तो बोल रहा है कि मैं जो ये नदी है इसके ऊपर चल के आपको दिखा सकता हूँ, है ना। तो भक्त दूसरा बोला कि आप चल के दिखाइए, कैसे चल सकते हैं। तो जो जिसने सिद्धि प्राप्त किया है वो अभी उस नदी के ऊपर चल के गया और वापस आ गया, वहां से चल के दूसरे किनारे पर गया और फिर वापस वहीं पे लौट के आ गया। तो जो दूसरा भक्त वो बोल रहा है कि बस ये सिद्धि आपने प्राप्त किया है। अभी उसने क्या किया, नाव वाले को बुलाया, है ना, और उस टाइम पे तो छोटा सा दाम हमें देना पड़ता था ना। उसने क्या, 4 आने उस नाव वाले को दिए और बोला कि आप मेरे को उस किनारे तक लेके जाओ और वापस ले आओ। तो 4 आना दे के वो किनारे तक गया, नदी तक, और वापिस आ गया। अब वो उसको बोला कि देखो, आपने इतना समय जो है अपना बर्बाद कर दिया ये योग में करने के लिए, है ना, ये तपस्या करने के लिए इतना समय आपने बर्बाद किया, है ना, और एक 4 आना ही तो लगा एक नदी के तट पे जाने के वापस आने के लिए। तो जितना समय आपने बर्बाद किया, इतना समय तो जो है अगर हम भगवान को देते, भगवान की भक्ति अगर हम कर पाते,
तो उसमें हम कितना कुछ पा लेते, हम अपना उद्धार कर पाते, है ना। तो क्यों हम इस ऐसी तपस्या में पड़े न, क्यों ना हम भगवान से जो अपना डायरेक्ट संबंध स्थापित करें। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद ने इतना सुंदर जो है इस को बताया था कि कैसे जो है ये हम इस तपस्या को ना करके, है ना, और भगवान से सीधा हम भगवान की सेवा में क्यों ना लग जाए ना, जिससे हमें जो हमारा जो गोल है वो प्राप्त होगा। और भगवान तो स्वयं बता ही रहे हैं अर्जुन को, जैसे हम भगवत गीता पढ़ ही रहे हैं तो भगवान तो स्वयं ही बता रहे हैं अर्जुन को कि जैसे कि 6.47 में बताया भगवान ने, है ना, कि योगी नाम अपनी सर्वेशा ना मत गते अंतरात्मा, कि कैसे जो है सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी ना भगवान जो यहाँ पे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं इस श्लोक में। हम एक बार निकाल के देखते हैं, जैसे योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावां भजते यो मां सा में युक्त तमो मतः, कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ से परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है ना। तो स्वयं भगवान इस श्लोक में कितना सुंदर बता रहे कि क्या योग हमें इतना ज्यादा करने की जरूरत है ना, कि भगवान तो सभी योगियों में से योगी जो कि अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है ना, भगवान तो स्वयं इतने हर एक चीज में सबसे ऊपर है, परम है भगवान, तो परम नियंता भगवान। और भगवान जितने योगी हैं, चाहे कितना भी योग तप करो, उन सब में योग अगर श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण, मेरे लिए अगर कोई भी योग किया जाता है तो अपने अंतःकरण में वो, और अगर वो मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति अगर करता है तो वह जो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है न, सभी योगियों में सर्वोच्च है, और यही मेरा मत है। तो भगवान स्वयं इसको स्वीकार कर रहे हैं, कितने सुंदर तरीके से जो भगवान इसको बता रहे हैं अर्जुन को। तो ये कि अब आगे हम पढ़ लेते हैं, यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा यशी भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि जीवन में इस प्रगति से, कौन सी प्रगति ना, भगवान की भक्ति से ना मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है ना। हम देखे कि अगर हम संसार में कितना भी ना चीजों से सुख खोजने की प्रयास करें ना, तो लेकिन चीजों का जो सुख होता है ना वो थोड़ा सा लिमिट टाइम के लिए होता है, और अगर हम सुख जिसमें भगवान में, अगर हम भगवान की भक्ति में अगर हम सुख देखना चाहें तो कितना सुख है, कितना आनंद है भगवान के साथ ना। जैसे कि हम जब तक पहले नहीं जुड़े थे ना, मैं स्वयं के लिए बता रही हूँ अपना ही जो थोड़ा सा, कि जब हम पहले नहीं जुड़े थे तो हम क्या पाते थे कि जैसे आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि कर लेते हैं, उसमें हमें जो थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा जो हमारे पास नहीं है ना, वो हम भगवान से मांगते थे, ये शिव जी ना मेरे पास ये, मेरे को ये चाहिए, है ना। तो क्या था कि जैसे प्रभु जी बताते हैं कि ना भगवान तो जो है ना शिव शंकर क्या है ना, बहुत ही विनम्र है, वो जो मांगते वो सब कुछ दे देते हैं। लेकिन मैं तो कहीं ना कहीं ये समझती हूँ कि जो मैंने कुछ मांगा हो ना, तो भगवान ने मेरे को सर्व उच्च जो है उच्चतम जो चीज वो दी है भगवान की भक्ति। चाहे मैं अभी बहुत ज्यादा भक्ति नहीं कर पा रही, लेकिन थोड़ा इतना हम समझ पा रहे कि हम इस अगर प्रभुपाद के ना इस कौन में जुड़े हैं
तो हम कहीं ना कहीं बहुत ही जो है ना बहुत बड़े सौभाग्यशाली है कि हमें जो ये संस्था प्राप्त हुई, और हम भगवान की भक्ति थोड़ा छोटा भी अगर कर पा रहे तो वो भी मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि सभी भक्त जो अच्छे से भगवान के चरणों की सेवा करें और सभी जो है भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाए। और मैं अपने लिए भी यही चाहूंगी भगवान से, आज भी जो है शिवरात्रि के दिन भी मैं शिव जी से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान के चरणों में ऐसी सेवा हमें प्रदान करें, है ना, कि हम जो है अपने घर जो है वापस लौट जाए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम जो है ना पहले क्या थे ना, क्या हम मतलब छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते थे, छोटी छोटी चीजें छोटे छोटे सुख के पीछे भागते थे। और अभी हम जो है अभी हमें पता चला ना, जैसे हम सुन पा रहे हैं, जैसे वैष्णव का संग कर पा रहे हैं, है ना, जैसे हम बड़े वैष्णव से सुन पा रहे हैं कि कैसे हमें जो है अपने जीवन का गोल जो है सेट करना है। तो बार बार इस चीज के लिए ना सभी वैष्णव भक्तों का ना, सभी हमारे है ना आचार्यों का ना धन्यवाद है कि हम जो इस लाइन से हम जुड़े हैं, और हमें जो है अपना इन पाप कर्मों से जो हमने कितने भी है इससे विमुक्त कैसे हम हो सकते हैं भगवान की भक्ति से। और भगवान की भक्ति करके हमें जो है भगवान की चरणों की सेवा करके और भगवान की ही सेवा करके हम जो है अपना है ना परम लक्ष्य जो प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन में इस प्रगति से मनुष्य केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है। यज्ञों से बताया ना प्रभुपाद ने कि अगर हम कोई भी यज्ञ करते तो इससे क्या मनुष्य केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तदात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है ना। कि चाहे कोई भी योगी है तो किसी भी प्रकार से योग करे, लेकिन अंतिम उनका लक्ष्य ही क्या है, भगवत प्राप्ति। तो सबसे यही है कि भगवान तो बार बार इस भगवत गीता में अपने लिए कितना कुछ श्लोकों में इतना अच्छे से बता रहे हैं कि ना तारे भगवान की मन मना भाव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, ना कि मेरी भक्ति करो और मेरा मुझे ही नमस्कार करो। जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय में भी भगवान कह रहे हैं कि सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो। तो कितना जोर दे रहे हैं सबके लिए कि क्यों इन सब छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़े हो, क्यों छोटे छोटे सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, मेरी शरण ग्रहण करो ना, मेरे लिए भक्ति करो ना, मुझे ही नमस्कार करो ना। मेहनत तो कितना भगवान हर बात पे जोर दे रहे हैं कि मेरे लिए करो, तो क्या तुम सब पापों से छूट जाओगे, हर तरह का सुख और आनंद हम जो है प्राप्त कर पाएंगे उससे। तो क्यों ना हम इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ के ना परम आनंद की खोज के लिए और परम भगवान के साथ सानिध्य में रहने के लिए हम जो है प्रयास करें। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी जो है इसमें इस श्लोक में यही समझा रहे हैं कि क्योंकि ना भक्ति में जो ना हम अगर भगवान से डायरेक्ट जो है ना संपर्क में अगर आ जाते हैं ना, तो इससे हमारी मन और इंद्रिया ना शुद्ध हो जाएंगे। अगर हम इन और जो छोटे छोटे जो ना हम व्रत छोटी छोटी तपस्याओं को ना करके अगर सीधा हम भगवान से संपर्क करते हैं तो हम जो अपने मन को और इंद्रियों को जो है कंट्रोल कर पाएंगे। और मन इंद्रियों को ना संयमित करना आवश्यक नहीं है इतना, जितना आवश्यक क्या है कि हमें अपनी इंद्रियों को ना कैसे संयमित करना है और कैसे ये योग लोग संयमित करते कि हमें अपनी इंद्रियों को सही जगह पे लगा ना, सही जगह और क्या है भगवान की सेवा में। हमें जैसे हम बार बार पढ़ते भी आ रहे हैं, कैसे हमें अपने ना हाथों को भगवान की सेवा में लगाना, अपने पैरों को किस जगह हमें भगवान की सेवा में लगाना, अपनी जीवा को कैसे लगाना, अपने कानों को हम कैसे शरण में लगा सकते हैं। तो कितना हर एक इंद्रिय को अगर हम भगवान की सेवा में लगाते तो अपने हम गृहस्थी में रह के भी हर एक कार्य को कर सकते हैं। तो ये नहीं कि हम बोल दे कि हम अब तो अपनी गृहस्थी में हमें अपनी गृहस्थी संभालनी है, कैसे करें, बहुत सारा कार्य हो जाता है, कैसे हम भगवान का नाम लें, कैसे हम भगवान को हर एक ना अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। कर सकते हैं हम, बहुत आसान है।
अगर हम प्रसाद बना रहे हैं तो ये समझ के बनाए कि भगवान को पाना है, वो एक सेवा होगी, है ना। अगर हम ये सोच के बनाए कि अरे मेरे प्रभु जी को क्या पसंद है, मेरे बेटे को क्या पसंद है, उनसे पूछूंगी तो मैं बनाऊंगी, है ना। वही हमारी इंद्रिय क्या होती है, अपने कार्य में लग सकती, लेकिन हम उससे छूट नहीं सकते। अगर उन्हीं उसी तरह अगर हम उस प्रसाद को बनाने में अगर ये भाव रखें कि हमें जो प्रसाद बना रहे भगवान के लिए बना, पाना तो है, क्योंकि भगवान तो स्वयं सारा नहीं खा जाएंगे ना उस प्रसाद को, तो पाना तो स्वयं हमारे प्रभु जी को भी है, हमें भी है और हमारे बच्चों को भी। तो क्यों ना हम बस थोड़ा सा अपना भाव बदल ले। घर में अगर साफ सफाई कर रहे हैं तो ये ना सोच के कि मेरे को अपना घर साफ करना है, घर में गंदगी फैली है, ये सोच के अगर घर को साफ करें कि भगवान इस घर में विराजमान है ना। और भगवान तो हर जगह ही है, कण कण में भगवान है। अगर उनके लिए हम जो है साफ सफाई करेंगे तो भगवान जो है प्रसन्न होंगे। सफाई हमारी वैसे भी हो जाएगी क्योंकि करना तो है ही हमें काम ना, तो हमारी सफाई भी हो रही है और भगवान को हम जो है उस समय याद भी कर पा रहे, हर एक कार्य में, है ना। हम जो है भगवान को याद कर सकते हैं और भगवान के लिए जो है सेवा कर सकते हैं। तो क्यों ना हम भगवान के लिए करें ना, क्यों हम अपने लिए ये सोचे कि हम जा रहे हैं, हम ये लेके आएंगे, हमको ये कपड़ा पहनना है। नहीं सोचना चाहिए कपड़ा पहन रहे हैं तो किससे, ये भगवान की कृपा है जो हम ये वस्त्र जो है पहन पा रहे हैं। इसमें भी हम हर एक चीज को ना, हर एक काम को अगर हम भगवान को जो है समझ के ये सब कुछ जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं या आज जो हम हैं वो किस वजह से, हम भगवान की वजह से। जो भी हमें मिल रहा है वो सब भगवान की कृपा से हमें मिल रहा है, भगवान की वजह से हमें। अगर हम यही सोचेंगे तो जो है हम जो अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाए ना। जैसे कि प्रभुपाद ने और आचार्यों ने भी हमें जो है कहा है कि अगर हम भक्ति करेंगे ना भगवान से, अगर हम सीधे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे तो हम जो अपनी इंद्रियों को है ना अपनी कृष्ण की सेवा में अगर लगाएंगे ना, तो जो है हम अपने सब दुखों को भूलकर जो है सुख प्राप्त करेंगे, परम आनंद हम प्राप्त करेंगे। जिस आनंद को हम खोजना चाह रहे हैं ना इस संसार में, छोटी छोटी वस्तुओं से, छोटे छोटे सुख से, वो परम आनंद परम सुख हम प्राप्त कर पाएंगे। तो सारी जो इस श्लोक में जो थोड़ा सा मेरे को ये समझा कि सारे जितने भी यज्ञ, जितने भी क्रियाएं हैं, सारे योग, इन सब का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवत प्राप्ति, भगवान के धाम लौटना या भगवान जो है सेवा करना। मैं थोड़ा सा इतना ही जो इस श्लोक में अभी समझा पाऊँ, क्योंकि मैं श्लोक पढ़ भी नहीं पाई थी। तो आप सभी, अगर मुझे लगता है मैंने बहुत सारी त्रुटियां भी की होंगी, सभी मेरे को क्षमा करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आपने जो सेवा दी। हरे कृष्ण।